भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल दैनिक ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हरतालिका तीज का जो व्रत है वह इस बार 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के नाम से तथा तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी एवं दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं तथा कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद तथा उत्तम पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं और विधवा महिलाएं अपने अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यानी सभी महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती तथा गणेश जी का पूजन अर्चना आपको करना चाहिए। जो भी माताएं, बहनें, महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत पूर्णता विधि विधान से रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक रहता है। यानी बड़ा ही कठिन व्रत माताओं बहनों के लिए माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत इस बार 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन आ रहा है और इस दिन हरतालिका तीज व्रत यदि आप रखेंगे तो आपको मनवांछित वरदान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठोर नियमों का पालन भी आपको करना होगा, क्योंकि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उसे व्रत राज कहा गया है और इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसमें कई प्रकार के नियम होते हैं जो माताओं बहनों को पालन करना आवश्यक होते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में कोई रोग है, तो आप इस नियमों को शिथिल करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो फलाहार करके और पूजन अर्चन करके एवं कथा का श्रवण करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन है और इस दिन पूजा का सबसे पहला जो मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6:03 से आरंभ होगा, जो कि 8:33 तक रहेगा। उसके बाद शाम का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वह शाम को 6:33 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:51 तक रहेगा। वैसे तृतीया तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन सुबह 6:16 से हो जाएगा, जो कि 9 सितंबर 2021 गुरुवार की देर रात्रि लगभग 2:18 तक तृतीया तिथि का समापन होगा। यानी सुबह से लेकर देर रात्रि तक तृतीया तिथि रहेगी। हस्त नक्षत्र भी रहेगा। गुरुवार के दिन हरतालिका तीज है और जो भी भक्तजन माताएं बहनें इस दिन व्रत करने जा रहे हैं या व्रत करने की इच्छा रखते हैं तो इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती की जो भी साक्षी मानकर सबसे पहले आपको संकल्प धारण करना चाहिए। निर्जला व्रत के साथ ही आपको इस व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना उपयुक्त एवं शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की बालू या मिट्टी से बनी मूर्ति आपको केले के पत्ते पर स्थापित कर देना चाहिए। हरतालिका तीज में 4 प्रहर का विशेष पूजन विधान बताया गया है। यानी शाम को पहला प्रहर 6 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रहर जो कि रात्रि 9 बजे से आरंभ होकर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रहर का जो पूजन रहेगा वह 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथे प्रहर और अंतिम प्रहर का जो पूजन रहेगा वह सुबह अगले दिन 3 बजे से प्रारंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। इस प्रकार पूरी रात जागकर आपको चारों प्रहर का अलग अलग पूजन अर्चना आपको करना चाहिए तथा हरतालिका तीज की कथा का श्रवण भी आपको करना चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए और प्रसाद का वितरण करना है। उसके बाद अगले दिन सुबह पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद ही आपको व्रत का पारणा भी कर लेना चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती जी को सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे पायल, टिक्की, मेहंदी, बिछिया, चूड़ी, पेटीकोट, साड़ी इत्यादि जो भी सौभाग्य की सामग्रियां होती है वह सभी माता पार्वती के निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही भोलेनाथ को भी धोती, दुपट्टा आदि आपको अर्पित कर देना चाहिए। सभी माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित ही उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकेगा। हरतालिका तीज व्रत में कुछ नियम का पालन आपको करना चाहिए। हरतालिका तीज का जो माताएं बहनें व्रत करेंगी उनको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनको पानी भी नहीं पीना चाहिए। निर्जला रहकर यह व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन शरीर के अंग के नाखून, बाल नहीं काटना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन आपको पेड़ पौधे को काटना छांटना भी नहीं चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत माताएं बहनें के साथ कुंवारी कन्याएं भी रखेंगी और जो विधवा महिलाएं हैं वो भी इस व्रत को रखेंगी। इस व्रत को जब एक बार शुरू कर दिया जाता है तो प्रत्येक वर्ष
इस व्रत को निभाया जाता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाएं इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करती हैं तो भगवान उनकी हर इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो निर्जला होता है, यानी इस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो आप प्रभु का पूजन अर्चन तथा कथा का श्रवण कर लेने के बाद जल तथा फलहार का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। आप सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक व्रत का पालन करें और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का पूजन अर्चन करें, कथा का श्रवण करें और अगले दिन सुबह व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा शुद्ध एवं सात्विक वस्तुओं से आपको करना चाहिए, जैसे कि जल, फल या पंचामृत से भी आप व्रत का पारणा कर सकते। तो इस प्रकार आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगे तो आपको निश्चित ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। जय श्री महाकाल।